नित्य है, निरंतर। अपने चित्त को एकाग्र करके भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अनवरत प्रगतिशील जिज्ञासु वृंद निश्चय ही आप बहुत तपस्वी हैं। और मैं कह सकता हूं कि पूर्व जन्मों में आपने निश्चय ही अनेक यज्ञ किए हैं, अनेक व्रत अनुष्ठान किए हैं, अनेक तीर्थ किए हैं और उन तीर्थों पर जा जाकर के अनेकानेक प्रकार से भगवान को रिझाया है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको भगवान ने ये मानव का तन तो दिया ही है, आपके हृदय में जिज्ञासा भी उत्पन्न की है। और ये जिज्ञासा का ही परिणाम है कि न आपको सर्दी लगती है, न आपको गर्मी लगती है। अगर लगती तो रजाई में बैठते। गर्मी के मौसम में गर्मी लगती तो अपने घरों में पसीना सुखा रहे होते। लेकिन आप इन सब चीजों की परवाह न करके निरंतर अपने स्वरूप के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप वास्तव में साधुवाद के ही पात्र हैं। और आपकी इसी साधुता के वशीभूत होकर मैं नित्य निरंतर भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपनी मंजिल को सहज ही प्राप्त करें। साथ ही स्वयं भी प्रयास करता हूं कि जहां कहीं भी किसी के अंदर भी कोई भी विकार है, उस विकार को निकाल करके आपको निर्विकारिता में विराजमान किया जाए। और इसमें मैं कभी ये नहीं देखता हूं कि कोई भला मानेगा या बुरा मानेगा, क्योंकि अगर यदि डॉक्टर इस बात की परवाह करने लगा कि ये भला मानेगा कि बुरा मानेगा, तो कभी भी रोग का इलाज नहीं कर सकता। अगर फोड़ा बन गया है तो डॉक्टर उसके वर्तमान दर्द की परवाह न करते हुए उस फोड़े में चीरा देकर के उसको निकालेगा। भले ही वो उस समय तड़पता रहे, लेकिन डॉक्टर भविष्य को देखता है कि एक दिन की तड़प से अगर इसके सारे जीवन का दर्द दूर कर दिया जाए तो उससे बढ़कर क्या हो जाए, उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। अन्यथा सारे जीवन दर्द झेलना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा। इसलिए मेरे मित्रों, ये जो मनुष्य शरीर के माध्यम से हमारी यात्रा है, इस यात्रा में हमारा प्रयास निरंतर ये ही होना चाहिए
कि जो जन्म जन्मांतर से दुख मिलते आ रहे हैं, हम पीड़ा से संयुक्त जीवन जीते आ रहे हैं, हम सदा सदा के लिए इनसे छुटकारा पा जाए और उसके लिए चीरा लगाना ही पड़ेगा। अपने दोषों का दर्शन करना प्रारंभ करो। दूसरों के दोषों का दर्शन तो हम रोज करते हैं, दूसरे में कमियां तो हम रोज देखते हैं। दूसरों की कमियों को देखना आप क्या कर सकते हो? देख करके क्या करोगे? इधर उधर उनको गाते फिरोगे। और अपनी कमियों को अगर आपको देखना आ गया तो उन कमियों का इलाज करना भी आ जाएगा। और जब इलाज करना आ जाएगा तो फिर जीवन भर के दुख मिट जाएंगे। इसलिए अपने को देखिए। ये विचार सागर ग्रंथ, ये वेदांत ग्रंथ, ये ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त महान पुरुष बार बार यही कहते हैं, तू अपने को देख, अपनी वास्तविकता को देख। जो तूने खोल ओढ़ रखे हैं, जो ये पंच कोशों में अपने आप को तू छिपा करके रखे हुए है, इन पंच कोशों को देख ले। और इन पंच कोशों को देख करके इन पंच कोशों की सीमा से अपने को बाहर निकाल ले। 5 कोश हम जीव भाव से संयुक्त होकर भी अपने ऊपर बना लेते हैं और ईश्वर के ऊपर भी बना देते हैं। ये पंचकोश केवल जीव मात्र के नहीं है, पंचकोश ईश्वर में भी है। और ईश्वर के पंचकोश वही हैं जो जीव के हैं। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। इस प्रकार से पंचकोश या 3 शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो सबसे पहले ईश्वर के आनंदमय कोश यानी कारण शरीर को बतलाया गया। कल आपके सामने बताया था कि सत्व गुणी, शुद्ध सत्व गुणी जो माया है वही ईश्वर का कारण शरीर है। ईश्वर का कारण शरीर शुद्ध सत्वगुणी माया जो समष्टि रूप से विराजमान है। समष्टि अज्ञान भी इसको कह सकते हैं। सारे जगत का अज्ञान ये कारण शरीर है ईश्वर का, और इसी को आनंदमय कोश कहते हैं। जीव की दृष्टि से कहें तो जीव का जो आनंदमय कोश है, कौन सा है आनंदमय कोश? जीव का सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था जीव की कारण शरीर की अवस्था, जीव की, या इसे आनंदमय कोश। क्यों? कहते सुषुप्ति में जब जीव जाता है तो वहां अज्ञान मात्र शेष होता है, और ये अज्ञान व्यष्टिगत अज्ञान है। ये अज्ञान प्रत्येक जीव का भिन्न अज्ञान है। समष्टि अज्ञान तो सब अज्ञानों को मिला करके, सब जीवों के अज्ञान को मिला करके बनता है, लेकिन यह व्यष्टिगत अज्ञान होता है। और इस अज्ञान में जाने के बाद क्या होता है
कि ये सुसुप्ति में चला जाता है, जहां क्या कहता है कि कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। इसी को अज्ञान कहते हैं। कुछ भी जब ज्ञान ना रहे, सारे ज्ञान सो जाए, निद्रा में पहुंच जाए, तो वो अवस्था जब न मन का संकल्प रहे, न विकल्प रहे, न बुद्धि का ज्ञान रहे, न इंद्रियां क्रियाशील रहें, शरीर जड़वत पड़ा रहे, केवल प्राणों का आवागमन होता है। और उठकर कहता है कि आज बड़े सुख से सोया, कि कुछ भी पता नहीं रहा। कुछ भी पता नहीं रहा। जब आपको कुछ भी पता नहीं रहा, तो उस अवस्था को जीव ने क्या कहा कि बड़े सुख से सोया, कि कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। इससे सिद्ध होता है कि जब उसे कुछ ज्ञान नहीं रहता है, उस समय उसको सुख प्राप्त हो जाता है। समझे? जब उसे कुछ पता नहीं होता है, यानी अज्ञान की अवस्था में होता है, तो उस समय उसे सुख मिलता है। विचित्र सी बात लग रही है ना? ये कहने के लिए अज्ञान की अवस्था है। काहे का ज्ञान नहीं रहा? अब ये चिंतन करें, उस अवस्था में काहे का ज्ञान नहीं रहा? कहते हैं इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञानार्जन किया जाता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, अंतःकरण के द्वारा जो चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है, मैंपना रहता है इसके अंदर, तनाव रहता है इसके अंदर, सारे दिन की भागा दौड़ी रहती है इसके अंदर, उस सब का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। और यहां तक कि उसे अपना भी ज्ञान नहीं रहा कि मैं हूं। उस अवस्था में उसे यह भी ज्ञान नहीं रहता कि मैं हूं कि नहीं हूं। लेकिन जागने पे जरूर कहता है मैं हूं, तभी तो मैंने उस अवस्था को देखा कि मैं बड़े सुख से सोया। तू नहीं सोया। हकीकत यह है कि तू नहीं सोया, तू सो ही नहीं सकता। तेरे में सोना है ही नहीं। वास्तविकता यह है, अगर तू अपने स्वरूप को जानता, लेकिन तू दूसरे को लेकर के कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया। किसको लेकर के कहा? इस अंतःकरण को लेकर कहा। इस अंतःकरण को लेकर के कहा कि मैं बड़े सुख से सोया, कि अंतःकरण शांत हो गया, इसलिए सुख मिला। तो इससे सिद्ध होता है जिस समय अंतःकरण शांत हो जाता है तो सुख मिलता है। अंतःकरण के शांत होने पर जीव को सुख मिलता है, इसलिए रोज सोना चाहता है। तो अंतःकरण शांत होने पर इंद्रियां अंतःकरण की प्रेरणा से ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण करती हैं, इनका त्याग करती हैं। और जब ये इंद्रियों का ग्रहण करना और त्याग करना शांत हो जाए, यानी तो मन शांत। मन का शांत होना सुख का प्रतीक है। मन के शांत होने पर लगता है कि सुख हुआ। यानी जब अंतःकरण को भूल गया ये जीव, यानी जब इसने अंतःकरण को सुला दिया, तब इसको सुख हुआ, इसे अच्छा लगा, इसीलिए उस अवस्था को बार बार पाना चाहता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अंतःकरण को शांत करने से सुख होता है। तो हम क्या करें? इस अंतःकरण को शांत करें
और इस अंतःकरण को शांत करने के लिए इस मन को संकल्पों और विकल्पों के बंधनों से बाहर लाएं। जितने संकल्प होंगे उसके उतने ही अधिक संकल्प के विकल्प बनते चले जाएंगे और ये विकल्प इसे बंधनों में बांधता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं संकल्पों से छुट्टी पाइए। ये संकल्प जो संसाराकार हैं, संसाराकार जो संकल्प हैं, संसार के आकर्षण में बंध करके संसार का भोग लगाने की जो इच्छाएं हैं, ये संकल्प काम क्यों करता है मनुष्य? एक तो करता है सबसे पहले उदर पूर्ति के लिए कि पेट भर जाए, इसलिए काम करता है। और जब पेट भरने जितना हो जाता है उसके बाद किस लिए काम करता है? कहते कि अब कुछ संग्रह हो जाए जिससे मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूं, मकान बना लूं, सुख सुविधा के सामान जोड़ लूं। फिर कहते हैं भविष्य के बारे में चिंतन करता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़ लूं, विवाह शादी के लिए जोड़ लूं, काम के लिए जोड़ लूं। फिर कहते हैं खजाने भर दूं, बुढ़ापे में काम आएगा। बुढ़ापे में काम आने के लिए बैंक भरना चाहता है, प्रॉपर्टी इकट्ठी करना चाहता है, आभूषण इकट्ठा करना चाहता है। और उतना भी काम हो गया, फिर की तो कोई लिमिट ही नहीं। आज ये मेरा, आज ये मेरा, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, इधर भी मेरा, उधर भी मेरा। तो ये क्या है? ये काम इसलिए कर रहा है। कहां से शुरू हुआ और कहां पहुंच गया? इसीलिए सारी जिंदगी तनाव में रहता है, बंधनों में रहता है। जो मानसिक रूप से कमजोर है या पागल है बिल्कुल, उसकी स्थिति कैसी होगी? यहां साधकों की बात चल रही है, पागलों की बात नहीं। उनकी गिनती नहीं होती है यहां पर। यहां तो समझदारों की बात चल रही है, जो अपने को समझदार कहते हैं। उनको माया से छुड़ाने वाली बात है। जो निम्न कोटि के जीव हैं, जो मनुष्य देह को पाकर भी पशुवत ही हैं, उनकी क्या चर्चा करें? यहां तो कल्याण करने वालों की बात है। उपदेश कल्याण चाहने वालों के लिए है। अब जो पशु हैं उनके लिए उपदेश थोड़ा ही ना होता है। उपदेश मनुष्यों को होता है, उपदेश जिज्ञासुओं को होता है, उपदेश परमार्थियों को होता है। तो मन के संकल्प जहां पर जाकर के शांत हो जाए, वहां पर सुख मिलता है। मन के संकल्पों को शांत करने का उपाय ही हमें करना है। अगर मन के संकल्प शांत हो गए तो तब एक अज्ञान रहेगा। जिज्ञासु बनता ही तभी है जब मन के संकल्प समाप्त हो जाते हैं। यूं कोई कहता रहे, लेकिन वास्तविकता यही है कि जिज्ञासु वही बन सकता है जिसके मन के संकल्प समाप्त हो जाएं।
जिसके पास सत संपत्ति हो। जो 6 संपत्ति रखने वाला होता है उसके संकल्पों के ऊपर आप चिंतन कीजिए। शुरुआत यहीं से होती है। सम। सम क्या है? मन के ऊपर निग्रह। जहां पर मन के ऊपर निग्रह हो, मन नियंत्रण में हो, मन जिसके वश में हो, यह है पहला सूत्र सम। और यही तो बात हो रही है, मन नियंत्रण, यानी मन के संकल्पों पर नियंत्रण। ये पहली संपत्ति है। मन के संकल्पों पर नियंत्रण होने से दम तो स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। इंद्रियों का दमन जब मन नियंत्रण में होगा तो भोगों की कामना इंद्रियों को हो ही नहीं सकती। भोगों को भोगने के लिए इंद्रियां तो करण है। आपके पास कुकर भी है, कड़ची भी है, चिमटा भी है, तवा भी है, परात भी है, थाली भी है, 100 तरह के बर्तन हैं। अगर यदि आप उन्हें उठा करके उपयोग में नहीं लाएंगे तो वे अपने आप कुछ करेंगे क्या? ऐसे ही ये इंद्रियां हैं, ये आपके बर्तनों की तरह से हैं। आप उपयोग में लाएंगे तो इनका उपयोग कर सकते हैं, और अगर इन्हें उपयोग में नहीं लाओगे तो ये अपने आप कुछ नहीं करेंगे। तो मन अगर इंद्रियों का उपयोग करेगा तो इंद्रियां कुछ करेंगी, अदरवाइज इंद्रियां कुछ भी करती नहीं है। इसलिए सम के साथ दम तो स्वतः सिद्ध हो जाता है। दूसरी संपत्ति तितिक्षा, तीसरी संपत्ति है, तीसरा आभूषण है। ये महिलाओं के आभूषणों की तरह से नहीं है कि हाथ में कंगन, गले में हार, कानों में कुंडल, अंगूठियां इत्यादि, न जाने एक नहीं अनेक, पता नहीं। यहां जो ये आभूषण है ये स्थायी आभूषण है, वो स्थायी आभूषण नहीं है। ये आभूषण सदा हमारे साथ रहने वाले हैं, और इनसे व्यक्ति की शोभा होती है। हर व्यक्ति की शोभा होती है जिसके पास ये आभूषण है। सम रूपी आभूषण, दम रूपी आभूषण, तितिक्षा रूपी आभूषण, जिसके अंदर सहनशीलता है, जो सब कुछ को सहन करने की सामर्थ्य रखता है, जो जानता है कि सामने मेरा अपमान करने वाला जो है उसमें भी मैं ही बैठा हुआ हूं, इसलिए अपमान करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपमान करने वाला मैं अपना अपमान स्वयं कर रहा हूं। काहू न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता। आप सर्दी को, गर्मी को, बरसात को, इन सब को सहन करने की क्षमता आ जाए। कोई सर्दी में रोता है, कोई गर्मी में रोता है, कोई बरसात में रोता है। गर्मी, सर्दी और बरसात पे रोना आया, रोनी सूरत को हर बात पे रोना आया। ये तो हमारे मन की परिस्थिति है भाई। सारी जिंदगी रोते रोते काट दो, सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा सारी जिंदगी अभाव खत्म ना हो, सब कुछ होते हुए। जैसे वो किसान की बात बताई थी ना, कि किसान के चारों कोनों में हीरों के घड़े बन दबे हुए थे, लेकिन ज्ञान नहीं था, तो सारी जिंदगी अभाव में जीता रहा। मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे शामली में, और उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन जो काम था वो कोई विशेष, पहले चला होगा फिर नहीं चल रहा होगा,
क्योंकि काम का ऐसा ही होता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। अब अभाव में जीवन जीते रहे, बच्चे भी परेशान, अपने आप भी परेशान, न घर को अच्छी तरह से बनाया, न अच्छा खाया, न पहना, न बच्चों को पहनाया, करोड़ों की संपत्ति, बच्चे भी परेशान, अपने आप भी परेशान। ऐसे बहुत लोग देखे, लेकिन जमीन थी बहुत। आखिर में भाई एक दिन बुढ़ापा आ गया धीरे धीरे, और बुढ़ापा करके मर गए। और मरने के बाद चौधरी साहब के बेटे उन्होंने देखा, बहुतों ने देखा, कहने लगे इतनी संपत्ति। अब उन्होंने क्या काम किया, मान लो 100 बीघा जमीन थी, उन्होंने देखा भाई 100 बीघा जमीन इतने रुपए की बैठती है, हम अभाव में जीवन जीते रहे, इतनी संपत्ति होते हुए भी उन्होंने एक काम किया, 100 बीघे में से हिसाब लगाया, मैनेज किया उन्होंने संपत्ति को बेचना। अब उसने तो सिरड़ पकड़ रखी थी कि मुझे तो बेचनी नहीं, मुझे तो बेचनी नहीं, बड़ों की संपत्ति, अरे किस लिए है संपत्ति। अब उन्होंने क्या काम किया, 50 बीघा संपत्ति का हिसाब लगाया और 50 बीघा संपत्ति उन्होंने बेच दी। और वो 50 बीघा संपत्ति बेच करके उन्होंने 25 बीघे से अपना काम जोड़ा, व्यापार शुरू किया। 25 बीघा संपत्ति बेच करके उससे व्यापार शुरू किया, और जो बाकी 25 बीघा बची बेची हुई में, मतलब उसका जो पैसा आया, उस पैसे से अपने मकान को ठीक बनाया, अपने घर को ठीक ठाक किया, सब घर में सुख सुविधाएं की, और मजे में जिंदगी काटने लगे। क्योंकि 25 बीघा बेच करके जो व्यापार किया, उस व्यापार में भी बहुत बढ़िया काम चला। उनका तो काम चला नहीं, उन्होंने बेच करके, क्योंकि व्यापार में पैसा चाहिए था, अब वो पैसा उन्होंने लगाया, तो पैसा लगाने पर धीरे धीरे वो काम बहुत बढ़िया चल गया। और जब काम चला, अब पैसा एक्सिस होना शुरू हो गया, और दमादम 100 बीघे की भी 200 बीघे बना दी। काम भी मौज आ गई, घर में भी सुख सुविधाएं हो गई, संपत्ति के साथ साथ हर चीज बढ़िया होती चली गई। तो बात है भाई मैनेजमेंट की। संपत्ति बहुतों के पास हो जाती है, लेकिन उसका सदुपयोग करना हर व्यक्ति नहीं जानता है। इसका सदुपयोग भी करना जरूरी है। तो ऐसे ही ये जो हमारी संपत्तियां हैं, इनका सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। और सदुपयोग सबसे बड़ा है तितिक्षा। ये सबसे बड़ी संपत्ति है। सहन कर लेना, और सहन करना आपकी कमजोरी को नहीं दिखाता। अगर कोई व्यक्ति आपको दबा रहा है, अनावश्यक दबा रहा है, तो ये मत समझ लीजिए कि ये सहनशीलता, उसने भले ही आपको दबाया हो, उसे लग रहा हो दबा दिया है, लेकिन भले ही आप यहां दब जाओ, लेकिन वहां उसकी नहीं, आप ही की पूछ होगी। क्या दधीची ऋषि को देवताओं ने दबाया नहीं? सोचे, दधीची ऋषि को दबाया नहीं क्या? अरे जिससे उनका शरीर तक मांग लिया, जीवन मांग लिया। कल्पना करें ऐसे दधीची ऋषि की, देवों ने अपने हित के लिए जीवन मांग लिया। क्या संसार ने आपसे आपका जीवन मांगा है? अजी तुम्हें तो सब धोखा देते रहते हैं, सब लूटते रहते हैं। कोई बात नहीं, लूट लो, तुम लूटने के लिए ही आए हो। लेकिन लूटने पर भी भगवान तुम्हें कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दे सकता, और लूटने वाले के खजाने कभी भर नहीं सकते। ये मेरे भगवान का नियम है।
ये ध्यान रखना। इसको कहते हैं सहनशीलता। कोई गाली दे रहा है, चल कोई बात नहीं, दे ली, मैंने ली ही नहीं तो उसी की जबान गंदी हुई, मैंने सुनी ही नहीं। संपत्ति किसकी बढ़ी? उस गाली देने वाले की बढ़ी या जिसने नहीं सुनी उसकी बढ़ी? भगवान क्या पूछ किसकी हुई? चिंतन करें। तो तितिक्षा इसी का नाम है भाई, सब कुछ सह लेना। भाई बंधु गलत करें, पति गलत करे, पत्नी गलत करे, बच्चे गलत करें, मित्र गलत करें, संबंधी गलत करें, समाज गलत करे, देश किसी के साथ कोई भी गलत करे, लेकिन वो कभी कोई प्रतिकार ना करे। भरत जी के साथ कितना गलत हुआ। गलत करने वालों के नाम पता क्या किसने किया? सोच। लेकिन भरत जी अमर है, दधीची अमर है। महाराज सीबी की परीक्षा लेने वाले देवता है, लेकिन अमर कौन है? महाराज सीबी अमर है। चिंतन करें। एक कबूतर के लिए शरीर का मांस काट काट के चढ़ा दिया। महाराज मयूरध्वज अमर हैं, बेटे पर आरा चला दिया पति पत्नी ने मिलकर के। मयूरध्वज का बेटा अमर हो गया। छल करने वाले विश्वामित्र अमर हैं या महाराजा हरिश्चंद्र अमर हैं? चिंतन करें। तो ये मत समझिए कि सहनशीलता हमारी कमजोरी है। नहीं मेरे मित्रों, सहनशीलता का आभूषण है। आपके अंदर जो सहने की क्षमता है, ये आपका आभूषण है। ये आपको इस लोक में भी और परलोक में भी सम्मान दिलाता है। आपका सम्मान है इसी वजह से। किसी ने आपको गाली दी और बदले में आपने भी गाली दे दी तो दोनों पशु हो गए। जिसने गाली दी वो पशु है, लेकिन जिसने उसको ली ही नहीं वो देवता है। इसे कहते हैं तितिक्षा। सम दम तितिक्षा उपरति। उपरति का मतलब क्या है? उपरति के दो भाव हैं। एक भाव छोड़ने का है, एक भाव जोड़ने का है। उपरति का मतलब है विषयों को छोड़ देना, उपराम हो जाना। लेकिन दूसरा भाव है उप माने समीप में, रति माने प्रेम का हो जाना, रति माने जुड़ जाना समीप से। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, यह है दूसरी भक्ति। भगवान से प्रेम हो जाना, भगवान की कथाओं से प्रेम हो जाना, भगवान के समीप पहुंचा देता है। उपमाने समीप में, ये आपको भगवान के समीप पहुंचाने वाला है। इससे बढ़कर क्या आभूषण क्या हो सकता है? जब आपकी भगवान में रुचि हो जाती है तो आप भगवान के समीप हो जाते हैं, निरंतर भगवान के स्वरूप का चिंतन करने लगते हैं। मेरे प्रभु ऐसे हैं, मेरे प्रभु दयालु हैं, मेरे प्रभु कृपालु हैं, मेरे प्रभु का स्वरूप कितना दिव्य है, मेरे प्रभु की का स्वभाव कैसा अलौकिक है। वो दुष्टों के ऊपर भी वो जब शरण में आता है
कृपा कर देते हैं। भक्तों के ऊपर तो सदा ही उनकी कृपा रहती है। जो भी भक्त जिस भाव से उनको भजता है, भगवान उसी भाव को सार्थक करने के लिए वैसा ही स्वरूप धारण करके उस भक्त के सामने आ जाते हैं। लेकिन उसके आते हैं जिसकी रति है, जिसका प्रेम है, भगवान की चर्याओं में भाग लेना। मन से संकल्प को अगर परिवर्तित करना है तो इस दिशा में परिवर्तित करें कि भगवान की चर्याओं में सम्मिलित हों। भगवान का विहार कैसा है, भगवान का व्यवहार कैसा है, भगवान की कृपा कैसी है, भगवान की दयालुता कैसी है, भगवान ने अपने सखाओं के साथ कैसे जीवन को जिया है, भगवान ने गोपियों के ऊपर कैसा अपना आशीर्वाद उनको प्रदान किया है, कैसी कृपा की है, कैसा सानिध्य प्रदान किया है, कैसी लीलाएं यशोदा मैया के साथ की, नंद बाबा के साथ की हैं। तो इन लीलाओं में डूबना आपको रतिवान कर देता है परमात्मा में। यह है उभरती श्रद्धा। पांचवी संपत्ति है, बड़ी दिव्य संपत्ति है ये श्रद्धा। श्रद्धा सत्यम आप्यते। श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धावानम लभते ज्ञान। श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। आचार्यों के प्रति असीम श्रद्धा। शास्त्र कहते हैं कि आचार्यों के प्रति भगवान से भी बढ़कर के श्रद्धा होनी चाहिए। जहां तक श्रद्धा की बात है, आचार्यों में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि जो भी ये कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। जो ये कह रहे हैं वो ब्रह्म वाक्य है। जो ये कह रहे हैं वही हमारे जीवन में उतरेगा, हम जीवन में उतार करके दिखाएंगे। इसको श्रद्धा कहते हैं। क्योंकि जो आचार्य कहते हैं वो केवल परमात्मा को कहते हैं। उस परमात्मा को ही अपने अपने जीवन में स्थान देना है। उस परमात्मा को अपने जीवन में उतारना है। अपने रोम रोम में उस परमात्मा की अनुभूति करनी है। ये आचार्य के प्रति श्रद्धा है कि जिस चीज को आचार्य ने समझाया है कि तेरे रोम रोम में बसे है राम, तेरे तन में राम, तेरे मन में राम, तेरे रोम रोम में राम है। जो आचार्य ने कहा उसको बिल्कुल अपने में उतार देना, उसकी अनुभूति कर लेना, यह श्रद्धा है कि जो गुरु कह रहे हैं हमें वैसा ही बनकर दिखाना है। जीजाबाई ने अपने बेटे शिवाजी को जो कहा, शिवाजी ने वो बनकर दिखाया। सुनीति ने बेटे ध्रुव को कहा कि ऐसी गोद में बैठना जिस गोद से तुझे कोई उतार ना सके, वो परम पिता जो सबका पिता है उसकी गोद में बैठना। ध्रुव ने बैठकर दिखाया। इसे कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा सत्य मापते। श्रद्धा से ही सत्य की उत्पत्ति होती है। सत्य माने परमात्मा की उत्पत्ति होती है। श्रद्धा आपको सत्य में स्थित कर देती है। इसलिए जीवन में श्रद्धा का होना आज इस कलयुग में यह सबसे ज्यादा घटी है। और इसको घटाने में आचार्यों का भी योगदान है और जिन्होंने घटाई है उनको तो क्या कहें भाई। अभिभावकों का भी योगदान, आचार्यों का भी योगदान, और मैं इसमें बच्चों को कम दोषी मानता हूं।
क्योंकि परिवेश गलत बना दिया गया, उनके सामने गलत तरीके से विषयों को परोसा गया, उनको केवल भौतिकवादी सोच से संयुक्त कर दिया गया। जहां इस देश में गीता, रामायण, वेद, पुराण, शास्त्रों को पढ़ा करके साथ साथ भौतिक ज्ञान दिया जाता था, जब उनको हमारे कर्णधारों ने हटा दिया तो उन बच्चों को क्यों दोष देते हैं जिसने कुछ जाना ही नहीं। मैं एक बार एक जगह पर गया और उस जगह पर जाने के बाद उन्होंने मेरे सामने एक प्रश्न रखा। कहने लगे कि हम मीट खाते हैं, हमारा क्या दोष है गुरुजी? उन्होंने कहा हमारा क्या दोष है? कहने लगे जब बच्चे को जन्म के साथ उसके माता पिता ने खिलाना शुरू कर दिया, बच्चे को क्या पता है ये अच्छा है, बुरा है, पाप होता है, पुण्य होता है, धर्म होता है, अधर्म होता है। इसमें दोष हमारा का, हमारे मां बाप का दोष है। मैंने कहा ये बात ठीक है, आप अपने मिनट सही कह रहे हो, लेकिन आज तो आपको पता चल गया है कि हाँ, आज आपने बताया तो आज मुझे पता चल गया। तो मैंने कहा ठीक है, जब जागो तभी सवेरा है, आज पता चल गया तो आज छोड़ दो। सीधी सी बात। आज से ही तुम सत्य की ओर बढ़ जाओगे, परमात्मा की ओर बढ़ जाओगे। मैंने तो यहां तक सुना, आज हमारी संस्कृति में जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके बारे में ऐसी ही कथा आती। तो पहले जो पाप कर रखे हैं भूल जाओ उनको, उनका फल समय पर मिल जाएगा, मिल जाने दो। लेकिन आज से तो बंद करो। जब आज तुम्हें पता चल गया है, अनभिज्ञता में जो कर चुके हो कर चुके, आज तो पता चल गया ना, तो आज से बंद कर दीजिए। श्रद्धा सत्यम आपते, यही है श्रद्धा। जब आपको वो शिक्षा मिल जाए, उसे ग्रहण कर लो, उसे जीवन में उतार लो, इसको श्रद्धा कहते हैं। और फिर आपको समाधान करना है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, सुख रूप क्या है, दुख रूप क्या है, ये समाधान करना है। ये हैं 6 संपत्तियां, ये है आपके असली आभूषण। ये जो गलों में पहने रखते हो, हाथों में पहने रखते हो, तो नकली आभूषण है, ये तो मिट्टी है। समलोष्ठा समकांचन है, मिट्टी के ढेले के समान है ईश्वर। काम चलाऊ है वो अलग बात है, लोक व्यवहार है कोई बात नहीं, चलो अपनी जगह। लेकिन असली संपत्ति को एकत्रित करो, जिज्ञासा। और ये जिज्ञासा मेरे मित्रों आपके मन को शांत करती है, मन के संकल्प विकल्पों को शांत करती है। और जब मन के संकल्प विकल्प शांत होने लगते हैं तो आपको सुख की अनुभूति होने लगती है। और जिस समय एक तो सोकर के सुख की अनुभूति हुई, वो तो अज्ञान है। लेकिन जब मन के संकल्प विकल्प को शांत करके आप जीते जागते अपने आप में अपने आप की अनुभूति करते हैं, तो उस समय आनंद की प्राप्ति होती है। वो क्षणिक सुख नहीं सुसुप्ति का, कि कभी मिल गया कभी नहीं मिल गया, लेकिन वो अनंत सुख आपको मिलेगा जिसे आनंद कहते हैं। इसलिए मन के संकल्पों को, मन के विकल्पों को, इस मन को शांत कीजिए, इस मन को घुमाना बंद कीजिए। और ये मैं फिर कहता हूं, ये पागलों के लिए नहीं है ज्ञान, ये पशुओं के लिए ज्ञान नहीं है, ये जिज्ञासुओं के लिए ज्ञान है।
ये ज्ञान परोपकारियों के लिए जो कर्मकांडी है, केवल जो यहीं तक सीमित है उनके लिए भी नहीं है। जो केवल भक्ति मात्र में लगे हुए हैं उनके लिए भी ये ज्ञान नहीं है। आपको बताते हैं, ये ज्ञान उन जिज्ञासुओं के लिए है जो अहम ब्रह्मास्मि भाव में विराजमान होकर के अनंत असीम अपार अखंड सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। ये सुख उन्हीं को मिल सकता है, अन्य को नहीं मिल सकता। अन्य को जो सुख मिलेगा वो क्षणिक मिलेगा, चाहे वो परोपकार का सुख हो, चाहे वो भक्ति का सुख हो, चाहे वो वैराग्य का सुख हो। वास्तविक सुख तो केवल और केवल अपनी ज्ञान स्वरूपता का, यानी अपनी परमात्मा स्वरूपता का है। जब आप अपने आप में उस परमात्मा स्वरूपता में विराजमान हो जाएंगे तो वो आनंद असीम है। भक्ति में भगवान का सुख है जो अपने से विलग है, लेकिन ज्ञान में अपना सुख है, अनंत सुख है, व्यापक सुख है, उस अंतर्यामी नारायण के साथ एक रूपता का सुख है। ये ध्यान रखना। ये बातें हर जगह सुनने को नहीं मिल सकती, न किसी को के अंदर इतनी हिम्मत होती हर एक व्यक्ति में कि इन बातों को कह सके, लेकिन विचार सागर में ये हिम्मत है, स्वामी निश्चल दास में ये हिम्मत है कि वो आपके सामने सही स्वरूप को रखते हैं, क्योंकि ये स्वरूप केवल जिज्ञासुओं के सामने रखा जाता है। और इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग जिज्ञासु हैं, क्योंकि इतनी सर्दी गर्मी बरसात को सहन करके भी इसको प्राप्त करने आते हैं, क्योंकि इसकी कीमत को जानते हैं। ये साधारण ज्ञान नहीं है, ये असाधारण ज्ञान है, असाधारण व्यक्तियों के लिए है, जो जिज्ञासु है, जो सत संपत्ति से संयुक्त है, जिसने न जाने कितने यज्ञ दान तीर्थ उपवास पूर्व जन्मों में कर रखे हैं, न जाने कितनी प्रकार से भगवान को रिझा रखा है, न जाने कितने मंदिरों में जा जा करके मत्था टेक रखा है। ये उसका परिणाम है। और अगर यदि अब भी उन्हीं में लगे हुए हैं तो अभी रागिर ही रह जाओगे, मुसाफिर ही रह जाओगे, मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। अगर मंजिल पर पहुंचना चाहते हो तो अब सीमाओं से बाहर निकल करके असीमता में आइए, और वो असीमता किसी दूसरे की नहीं, आपकी अपनी असीमता है। जहां तक सीमाओं की बात है वहीं तक माया की बात है, और जब तक माया की बात है तब तक बंधन की बात है, और जब तक बंधन की बात है तब तक दुख है, कष्ट है, पीड़ा है। इसलिए तोड़ दीजिए सारे बंधन, तोड़ के सारे बंधन, पिंजरा से पंछी को उड़ जाना है। सीधी बात है। तीन गुणों का जो बंधन है, तीन गुणों की रस्सियों में जकड़े पड़े हो, इन गुणों की सीमाओं से बाहर निकलो। सतोगुण की सीमा भी बंधन परोस रही है। अगर तमोगुण बंधन परोसता है और सतोगुण भी बंधन परोसता है तो फिर अंतर क्या है? एक कैदी इसलिए खुश हो जाए कि दूसरों को लोहे की बेड़ियों से बांधा गया है और उसे सोने की बेड़ियों से बांध दिया गया है, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? अरे जैसे वो जकड़ा पड़ा है ऐसे तू जकड़ा पड़ा है। गरीब अपने को मानता है कि मैं लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हूँ, अमीर मानता है कि मैं सोने की बेड़ियों में जकड़ा हूँ। दोनों ही जकड़े हुए हैं, दोनों ही जकड़े पड़े हैं। इसलिए जरूरी है इन बंधनों से बाहर निकले, इन बेड़ियों से, सतोगुण की बेड़ी से, रजोगुण की बेड़ी से, तमोगुण की बेड़ी से। तीन गुणों की रस्सी बांध, रस्सी के बंधन
खोल सजनी, अरे खोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। जीवन मेला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। सीधी सी बात है, 5 भूत और 3 गुणों का सारा बंधन है। ये आरोप आपके सामने विचार सागर में रखा है और अब हमें इसका अध्यारोप करना है। और अध्यारोप के क्रम में सबसे पहले इस अज्ञान रूपी आनंदमय कोष की सीमा से बाहर निकलना है। अज्ञान का मतलब शुद्ध सतोगुणी माया ईश्वर में, मलिन सतोगुणी अविद्या जीव में। दोनों से ही बाहर निकलना। ये दोनों अज्ञान का स्वरूप है, अविद्या का स्वरूप है। ये अविद्या है, इसमें जो प्रतिबिंबित हो रहा है, जो ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो चिदाभास यानी जीव। चिदाभास को ही जीव रूप से कहा गया। अज्ञान में पड़ने वाला प्रतिबिंब, अज्ञान कहो, माया कहो, अविद्या कहो, गुण कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। ये सब कारण शरीर है और इस कारण शरीर में प्रतिबिंब जो पड़ता है वो जीव है, चिदाभास वो जीव है। और जो ये अज्ञान जितने ब्रह्म के अंदर आश्रय पाए हुए है, यानी अज्ञान से आवृत ब्रह्म, अज्ञान में विराजमान ब्रह्म, ये तीनों मिलकर के जीव और ईश्वर कहलाते हैं। तीनों मिलकर के यानी कारण शरीर भी, यानी जीव भी और ईश्वर भी, यानी इनमें विराजमान शुद्ध चेतन ब्रह्म भी, ये तीनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? एक तरफ ईश्वर कहलाया, दूसरी तरफ जीवात्मा कहलाया। यही तो है, यही दोनों का खेल। तो ये जो खेल है, इसको भली प्रकार से समझें, गहराई से समझें, तब जाकर के बात बनेगी और संशयों से आप बाहर निकल जाएंगे। इस आनंदमय कोष की सीमा से आप बाहर निकल जाएंगे। तो ये आनंदमय कोष के संदर्भ में कुछ चर्चा आज करने का प्रयास किया गया। आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। आज तो समय हो गया, इसलिए अब यहीं पर आज इस चर्चा को विश्राम देते हैं। कल फिर शाम 7:30 बजे हाजिर होंगे आपकी सेवा में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की